झारखंड के दुमका में शाहरुख हुसैन नाम व्यक्ति ने अंकिता सिंह नाम की नाबालिग हिंदू लड़की के शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने विधायकों संग लतरातू में पिकनिक मनाते रहे। शाहरुख को पुलिस की हिरासत में हंसते हुए और मूंछों पर ताव देते हुए देखा गया, जिससे पता चलता है कि उसे पुलिस प्रशासन का कोई भय नहीं है। इसका कारण है स्थानीय डीएसपी नूर मुस्तफा, जिस पर आरोप है कि वो हत्यारे को बचा रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं ने कहा कि उन्हें प्रशासन से शिकायत है, क्योंकि वो हमेशा से हिंदुओं का विरोध करती है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कुछ दस्तावेज साझा करते हुए कहा कि अंकिता हत्याकांड में अभियुक्त शाहरुख को बचाने के प्रयास में निशाने पर आए डीएसपी नूर मुस्तफा के आदिवासी विरोधी एवं कम्युनल होने का यह एक प्रमाण है। उन्होंने जानकारी दी कि आदिवासियों के एक शोषक जुल्फिकार पर एसटी एक्ट का मामला दर्ज हुआ और वह जेल भी गया, लेकिन मुस्तफा ने 90 दिनों तक चार्जशीट नहीं की। उनके द्वारा शेयर किए गए दस्तावेज में जज के हस्ताक्षर के साथ यही बात लिखी है। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इसी आधार पर जुल्फिकार को जमानत मिली है। उन्होंने जानकारी दी कि उसके बाद डीएसपी नूर मुस्तफा ने उसके जेल से निकल जाने के कुछ देर बाद चार्जशीट कर दिया। बाबूलाल मरांडी ने पूछा कि आदिवासियों के नाम पर घड़ियालिया आंसू बहाने वाले सीटीबाज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, बताइए ना, ऐसे अधिकारी को जेल में होना चाहिए या नहीं। फिलहाल इस केस में नूर मुस्तफा को हटा दिया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने भी झारखंड में डेमोग्राफी बदलाव की साजिश को लेकर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दुमका की घटना को सारा मानवता समाज और झारखंड शर्मसार हुआ है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में आदिवासी बच्चियों और महिलाओं के साथ 1000 से ज्यादा मामले हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुबर दास ने कहा, यह साधारण घटना नहीं है, क्योंकि एक संप्रदाय विशेष के लोग लव जिहाद के माध्यम से डेमोग्राफी बदलना चाहते हैं। ये सिर्फ डेमोग्राफी ही नहीं बदलना चाहते हैं, बल्कि जमीन का भी जिहाद कर रहे हैं। बांग्लादेशी जिहादियों ने अब तक 10,000 एकड़ जमीन हड़प ली है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि एसआईटी गठन कर इस पर फास्ट ट्रैक मामला चलाया जाए। भाजपा दुमका की घटना को लेकर जेएमएम कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। जिस शाहरुख ने अंकिता पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, इंडिया टुडे ने उसका असली नाम छिपाकर उसे अभिषेक बताते हुए खबर चला दी। हालांकि अब इंडिया टुडे ने विरोध के बाद शाहरुख का असली नाम लिख दिया है, लेकिन आर्काइव लिंक में देखा जा सकता है कि किस तरह उसने शाहरुख को अभिषेक बताते हुए खबर चला दी। इतना ही नहीं, मीडिया संस्थान ने ये लिखने की जहमत भी नहीं उठाई कि ये बदला हुआ नाम है। अब तक आपने सुना होगा कि बलात्कार और यौन शोषण जैसे मामलों में पीड़िता या नाबालिग की पहचान छिपा ली जाती है या कभी कभी बदला हुआ नाम लिखा जाता है, लेकिन यहाँ इंडिया टुडे हत्यारे को ही बचाने में लगा हुआ है। एक मुस्लिम को इसके लिए हिंदू बता दिया गया। आर्काइव लिंक के स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं, मीडिया संस्थान ने न सिर्फ फोटो के कैप्शन में लिखा, बल्कि खबर की कॉपी में भी शाहरुख का नाम अभिषेक ही दिखाया। इंडिया टुडे ने अब अपनी हेडिंग से शाहरुख हुसैन का नाम छिपा रखा है और सीधा लिखा है कि झारखंड में दुमका में जिस व्यक्ति ने लड़की के शरीर में आग लगा दी, वो पुलिस की हिरासत में हंसता हुआ पाया गया। वहीं फोटो कैप्शन में इंडिया टुडे ने लिखा था, आरोपित अभिषेक को पुलिस की कस्टडी में हंसते हुए देखा जा सकता है। कंटेंट में मीडिया संस्थान ने लिखा था, आरोपित अभिषेक को हंसते हुए देखा गया जब उसे हथकड़ी पहनाकर पुलिस की गाड़ी से ले जाया जा रहा था। आखिर मीडिया संस्थान ने शाहरुख हुसैन को बचाने के लिए उसे अभिषेक क्यों बना दिया? उसने 5 साल तक एक लड़की को प्रताड़ित करने के बाद उसे जिंदा जला डाला है, जिसके बाद हिंदू छात्रा की मौत हो गई। वो पुलिस की हिरासत में हंस रहा है। उसने कई बार लड़की से छेड़खानी की थी, घर में घुस जाता था और फोन करके भी परेशान करता था। क्या अपराधी या आतंकवादी मुस्लिम होगा तो उसे हिंदू बनाकर मीडिया दिखाएगी? इस खबर को लेकर के आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए सर्विस न्यूज। झारखंड के दुमका में शाहरुख नाम के युवक ने 12वीं की छात्रा अंकिता पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला डाला, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के क्रम में हिंदू लड़की की मौत हो गई। अंकिता ने शाहरुख का प्रस्ताव ठुकरा दिया था, जिसके बाद उसने इस अपराध को अंजाम दिया। मंगलवार 23 अगस्त 2022 को
शाहरुख हुसैन को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अब परिजनों और परिचितों की मौजूदगी में अंकिता का अंतिम संस्कार हुआ। कड़ी सुरक्षा के बीच अंकिता सिंह की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों ने प्रशासन के विरोध में नारे भी लगाए। 17 वर्षीय मृतका के दादा ने उसे मुखाग्नि दी। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए दुमका भागलपुर रोड पर जाम लगा दिया। दुमका में बंद भी बुलाया गया है। पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी। जरूवाहाडी मोहल्ले की अंकिता की हत्यारे शाहरुख को पुलिस कस्टडी में हंसते हुए देखा गया, जिससे पता चलता है कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। अब यह भी सामने आया है कि शाहरुख पिछले 2 वर्षों से अंकिता को प्रताड़ित कर रहा था। एक तरफा सनक में सन चुका शाहरुख एक तरह से अंकिता के लिए आतंक सा बन गया था। फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष मौत से 5 दिन पहले अंकिता ने बयान दर्ज कराया था। इसमें छात्रा ने बताया था कि उसकी ही एक सहेली से उसका फोन नंबर लेने में शाहरुख कामयाब हो गया था। इसके बाद फोन करके उसने दोस्ती के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। अंकिता उसे बात तक करना नहीं पसंद करती थी। जब अंकिता स्कूल जाती थी तब भी शाहरुख उसका पीछा करता था। वो न सिर्फ फोन पर परेशान करता था बल्कि रास्ते में भी छेड़खानी करता था। तंग आकर अंकिता ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। वो अपने पिता के साथ ट्यूशन जाती थी। शाहरुख ने अंकिता के घर पर पत्थरबाजी तक की थी। इतना ही नहीं, शाहरुख अक्सर अंकिता के घर चोरी छुपे घुस जाता था। एक बार लोगों ने चोर समझकर उसकी धुनाई भी की थी। हालांकि इसके बावजूद भी वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आया। एक दिन तो उसने अंकिता के घर दरवाजे पर लगी ग्रिल को लोहे की खंती से उखाड़ने की कोशिश की। लोकलाज के भय से परिवार ने पुलिस का रुख नहीं किया। जब शाहरुख की हरकतें हद से आगे बढ़ने लगी तो पिता ने थाने जाने की ठानी। हालांकि तब शाहरुख के बड़े भाई ने उनसे माफी मांगते हुए थाने न जाने को कहा। अब वही परिवार को धमका रहा। कुछ दिन पहले शहर में डिज्नीलैंड मेला लगा था, जहां अंकिता अपने पिता के साथ गई हुई थी। अंकिता का परिवार आर्थिक तंगी का शिकार है। पिता संजीव सिंह किराना व्यवसायी है। 1 साल पहले अंकिता की मां कैंसर के कारण चल बसी थी। अंकिता की बड़ी बहन का विवाह हो चुका है। एक 12 साल का छोटा भाई है घर में, साथ ही दादा दादी भी है। शाहरुख हुसैन के बारे में अंकिता ने यह भी बताया था कि वो दूसरी लड़कियों को भी परेशान किया करता था। घटना से 1 दिन पहले ही शाहरुख ने अंकिता को फोन पर धमकी दी थी कि वो उसे जान से मार डालेगा। तड़के 4 बजे उसने अंकिता के घर पहुंचकर खिड़की से पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। अंकिता उस वक्त सोई हुई थी। रिम्स रांची में उसे रेफर किया गया। अंकिता की पीठ, दोनों हाथ, दोनों पैर और पेट के हिस्से जल गए थे। अब प्रशासन शांति की अपील करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई की बात कर रहा है। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने परिजनों को सुरक्षा, मुआवजा और नौकरी देने की मांग की है। ऐसे में आपकी इस खबर पर क्या राय है, जरूर बताएं। धन्यवाद।